चलो बजाओ जरा फिर। क्या बात। कहा आपने आधी पढ़ी, मैं उसको पूरी करूंगा और छोड़ दूंगा। कहा तरसो परसो मज्जन अरुपाना। दे तरस परस मज्जन, मज्जन माने स्नान। तो गंगा करती क्या है? कहा ये धारी गंगा के लिए नहीं है, सरजू मैया। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो तीर्थ की बात आ गई है और उसको ग्राह्य करके तीर्थ में सभी नदियों से लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस आधार पर मैं ले रहा हूं, क्योंकि वरधारी आपने पढ़ दी है, बता मैंने इसलिए दिया है कि तक ये रहो। हाँ तो लेकिन आगे का चरण कहता है कि हर ही पाप, हर पाप और गोघात समाना। जब का वेद पुराना, देखो दोनों बातें हम जानते हैं, अच्छे लोग गुणज्ञ लोग बैठे। गोघात, गोघात मैंने इसलिए लगाया और उसको अन्यथा कहीं बात न चली जाए, इसलिए वेद पुराना। तो दोनों अर्थों में कोई आप अर्थ ग्राह्य कर सकते हैं। हर ही पाप का वेद पुराना। वेद पुराण कहते हैं कि गंगा का जो दर्शन करता है उसके पाप जाते हैं, तीर्थ का जो दर्शन करता है उसके पाप जाते हैं, जो स्पर्श कर लेता है उसके पाप जाते हैं, जो मज्जन करता है उसके पाप जाते हैं, या जो जलपान कर लेता है उसके पाप जाते हैं। जब पापी जाता नहीं है तो फिर पाप किसके जाते हैं? क्योंकि आपने कहा था कि तीर्थ में कोई पापी नहीं जाता है। चलिए, जिस समय भगीरथ जी गंगा को लेकर के धरती पर आ रहे थे तो गंगा की शर्तें थी, विस्तार बात नहीं करना है। उन शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि जब मैं धरती पर जाऊंगी तो धरती के पापी स्नान करके अपने पाप हम में धोएंगे, तो ये हमारे पाप कैसे जाएंगे? तो एक रास्ता निकला कि जब धरती संसार के लोग अपने पाप तुम में धोएंगे तो गंगा जिस समय किसी विशेष पर्व पर, किसी विशेष कालखंड में जब धरती पर विचरते हुए संत तुम्हारे पास आएंगे तो उन संतों के चरण स्पर्श से तुम्हारे पाप जय हो, जय हो। तो ये बात कहना ठीक नहीं है कि गंगा या तीर्थ में पापी जाते नहीं। पहला तर्क। आइए जरा दूसरा तर्क आपने प्रश्न बना करके खड़ा किया, यद्यपि लक्ष्मण के लिए वो उचित नहीं है। ध्यान देना जरा, लक्ष्मण के लिए वो उचित नहीं है, लेकिन चलो राम जी की कृपा है, गुरुदेव का चिंतन करता हूं तो मैं वहां पर पहुंचता हूं। आपने कहा कि उसने कोई पाप नहीं किया था, जब पाप नहीं किया था तो बाणों पर क्यों लेता था? ध्यान देना जरा। हाँ यही बात उसने भी कही थी, मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन पाप किया था, किया था, या ये कह दे कि अनजान में हो गया था और उसी पाप का ध्यान, उसी अपराध का ध्यान उस भगवान ने उनको याद दिलाया। बोले 100 जन्म नहीं और पहले जाओ। है बहुत बढ़िया, लोग पहुंच गए। तुमने किसी सर्प को उठा करके कांटों में फेंका है और जितने कांटे उसके शरीर में लगे थे, ईमानदारी के उतने ही बात तुम्हारे शरीर में लगे हैं। ये तो हमारे आपके संवाद का विषय नहीं था, लेकिन चलो आप लाए और जहां तक मैं पहुंच पाया वहां तक मैं पहुंचा। तीसरा तर्क आपका आया, आपने कहा कि कामदेव गया, देखिए इससे कम समय में उत्तर नहीं हो सकता है। कामदेव गया और परहित में मरा, लेकिन कामदेव की प्रशंसा नहीं हुई। सावधान, कामदेव परहित में गया ही नहीं था,
या तो फिर ये चिंतन नहीं है कि परहित कहते किसे है। परहित माने पर माने दूसरा, हित माने भलाई, जो दूसरे की भलाई करने जाए। और ईमानदारी ये है कि कामदेव दूसरे के लिए नहीं गया था, कामदेव अपनों के लिए गया। हाँ फिर एक अर्धाली में पढ़ूंगा तदब करूंगा और विचार वही पर आएगा। कैसे होगा? तो कहा और ब्रह्मा जी ने कहा था, एही विधि भले ही देव हित होई। देवताओं के लिए गया था, अगर दूसरे के लिए गया होता। शंकर जी की प्रशंसा हुई। अब जरा विचार करना, शंकर जी की प्रशंसा काम को मारने पर हुई या दूसरे की भलाई करने पर हुई? देखिए जरा, थोड़ा महीन है। शंकर जी की प्रशंसा काम को मारने पर नहीं हुई। शंकर जी की प्रशंसा कब हुई? जब रति के निवेदन पर शंकर जी ने काम को जीवंत कर दिया। जय हो जय हो। तो जो दूसरे को कष्ट देता है वो ठीक नहीं है, लेकिन जो दूसरे को सुख प्रदान करता है, इसलिए शंकर जी की प्रशंसा। धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कब हुई? जब धनुष तोड़ने वाले ने दूसरे का बनाया है, और जब शंकर जी ने काम को जलाया था तो शंकर जी की प्रशंसा नहीं, बल्कि हुआ क्या था? फिर एक अर्धाली हमारी कहा जग भारी उत्तर पे सुर भय असुर सुखारी। इसलिए महाराज ये भी आपका तर्क समीचीन नहीं है। तीसरा एक और तर्क आपका आ गया। बोले जिस समय तुम्हारा पिता, अब आरोप लगाते लगाते हमारे घर भी पहुंच गए, और यदि कोई समीचीन उसमें तर्क आया नहीं। बोले तुम्हारा पिता धर्मधुरंधर है, गुण ज्ञानी है, और बाण मारा कहीं और लगा कहीं, एक बचाव हमारे लिए कर दिया। बोले तब तुम थे ही नहीं, तुम क्या जानो। लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक, हम थे ही नहीं। ये अच्छा परशुराम जी जरा आप ये बताएंगे कि मारा कहां था और लगा कहां था? मारा कहां था और लगा कहां था? क्योंकि सबका निशाना चूक सकता है, लेकिन शब्द भेदी का निशाना कहीं चूकने वाला नहीं है। तो मैं विचार करने लगा कि पिताजी पर जो उंगली उठाई गई है, तो फिर मारा कहां था और लगा कहां था? ठीक है ना, क्योंकि मैं था नहीं, इन्होंने अधूरी बात करके छोड़ दिया है। इसलिए मैं ये चिंतन अवश्य चाहूंगा आपसे। एक तर्क मैंने बना करके दिया था, ये आपकी बातों का उत्तर। एक तर्क मैंने बना करके दिया था कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़कर पुण्य का कार्य किया है। तो परशुराम जी का कार्य पाप मूलक है कि पुण्य मूलक है? शायद उत्तर आना चाहिए था, उत्तर नहीं आया। प्रश्न अनेक आ गया आपकी। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है, मैं रुकूंगा यहाँ पर और फिर आपसे यात्रा चाहूंगा। सिद्धांत कहता है पर सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। परशुराम जी के व्यवहार से पर पीड़ा है या परहित है, और धनुष तोड़ने वाले के व्यवहार में पर पीड़ा है या परहित है, तो एक अर्धाली में पढ़ूंगा और मैं फिर रुक रहा हूं। समय का भोजन नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि उठो अमुक और भंजऊ भव चापा। करो क्या? धनुष को तोड़ करके मैं टहूतात जनक परी। जनक के कष्टों को दूर करो। तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़कर जनक के ही कष्टों को नहीं, मुनियों के कष्टों को दूर किया है, संतों के कष्टों को दूर किया है, देवताओं के कष्टों को दूर किया है, और ब्राह्मणों के भी कष्टों को
दूर किया है। 50-50 पुष्प मुद्राओं से दोनों ने उत्पाद किया है, तो फिर सीता से विवाह किसने किया? तो भाई अगर उठऊ अमुक भंजऊ शिव चापा मेटू तात जनक पर चापा, जनक का कष्ट क्या है? जनक का कष्ट है कि अब जन को माथे भटवानी वीर विहीन मही में जानी। क्या है कष्ट? धनुष का टूटना नहीं टूट रहा, ये कष्ट है। तो गुरु जी ने कहा था धनुष को तोड़ दिया, तो उसको धनुष तोड़ देना चाहिए, तो ये पछतावा हो जाता, कष्ट दूर हो जाता, सीता से विवाह न करता। तो भाई ये स्वार्थ है। परमार्थ उसको कहते हैं कि तुम्हारा कार्य हम करें पर उसके बदले में कुछ ना ले। यदि बदले में तुम पा रहे हो, यदि तुम प्रशंसा भी ले रहे हो तो भी स्वार्थ है, यदि तुम माला पहन रहे हो ये भी स्वार्थ है। जा करो। और इसके लिए मैं प्रमाणित कर रहा हूं, यहां से आइए जरा। उसके लिए मानस क्या कह रहा है? कहा मही पाताल नागे जैसे प्यापा। अगर धनुष तोड़ने वाला परमार्थिक है तो यश कहां से मिल रहा है? जय जयकार, यस यस, ये कह ले रहा हूं, नहीं लेना चाहिए। उपकार उसे कहते हैं कि तुम्हारा भी बन जाए और हमारा भी बन जाए। तुम भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहे, तुम भी जियो, हमें भी जीने दो। इसको उपकार नहीं कहते हैं कि हमारा बन जाए, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। ये उपकार नहीं है कि माने शंकर जी का तोड़वा दो और अपनी कन्या का विवाह कर लो। ये उपकार नहीं है, ये परमार्थ नहीं है, ये स्वार्थ है। और राजा जनक ने कहा है, और क्या कहा व्यासी? राजा जनक ने कहा कि कहा वो क्या है यह लाभ न भाव, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिनहित चार ब्रह्मट। अगर वो परमार्थ है तो उसको सीता से विवाह नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, तुमने कहा कि परशुराम जी आप के ऊपर ये पाप लग रहा है क्योंकि लोग दुखी हो रहे हैं। नहीं, परशुराम के द्वारा यदि लोग दुखी हो रहे हैं तो दोष तो परशुराम के ऊपर फिर शास्त्र को लगाना चाहिए। तो भाई तुमने कहा कि परशुराम जी तो पाप के भागीदार बन रहे हैं, तो यदि परशुराम पाप का भागीदार बन रहा है तो मानस में कोई ऐसा दोहा होगा, कोई छंद होगा, कोई सोठा होगा, कोई चौपाई होगी, कोई आधारी होगी, जिसको तुम ये प्रमाणित करोगे कि परशुराम जी को शास्त्र के, रामायण के द्वारा, मानस के द्वारा दोषी या पापी ठहराया जा रहा है। मुंह से न बको, प्रमाणित करो तो हम मानेंगे। जितने ये दुखी हो रहे हैं ये परशुराम के ऊपर दोष नहीं लगा रहे हैं। कहां लगा रहे हैं व्यास जी? जरा बताओ लक्ष्मण को। तो कहा मने पछतात सीय महातारी, दोषी कौन? तो कहा विधि अब सवरी। विधि माने ब्रह्मा, परशुराम नहीं। परशुराम के ऊपर दोष कहा है। और अगर परशुराम से ये मिथिला के लोग अगर दुखी थे तो तुमको हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए, तो भाई क्योंकि हम पापी हैं। विश्वामित्र को हमसे नहीं मिलना चाहिए। अगर हम पाप के भागीदार हैं तो सीता को हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर हम पाप के भागीदार हैं तो जनक को प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर हम पाप के भागीदार हैं तो यहाँ के बैठे हुए राजाओं को प्रणाम नहीं करना चाहिए। विचार करो, अपराध सब कर रहे हैं। तीसरी बात, तुमने बचाव अपना किया, खैर कोई बात नहीं लखन, तुम कर सकते हो। तुमने कहा पंडित जी एक बचाव के लिए आपने हमें छोड़ दिया है, तो बचाव के लिए क्या छोड़ दिया? हमने कहा पैदा नहीं हुए थे, लेकिन शास्त्र तो है, वेद और शास्त्र तो समझे हो कि नहीं समझे हो? उनसे उत्तर करो। तो पैदा बने नहीं रहे हो,
लेकिन दशरथ ने शब्द भेदी बाण जो मारा था, हमने कहा कि मारा कहीं था, लग गया कहीं, तो स्वयं तुमको उत्तर करना चाहिए। खैर तुमने उत्तर नहीं किया। तुमने कहा पंडित जी आप ही बताओ क्या सोच के मारा था। समझो जरा, उल्टा हमारे ऊपर सोचा भी नहीं तो पूछ ले। तो जब हम ही को तो बताना है तो तुम क्या करोगे? इससे अच्छा है तुम घंटा बजाओ। और जब हम ही को बताना है, हम ही को प्रश्न करना है, हम ही को उत्तर कर लेना है, तो क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम हमसे ये पूछ रहे हो क्या सोच के मारा? तुम्हारे पिता ने जो शिकार किया है वो शिकार अंधेले का है। और विचार करना, तुम्हारे पिता ने ये सोच के मारा था कि कोई पशु जो है नदी में जल पी रहा है, लेकिन वो पशु नहीं था, वो था मनुष्य। विचार करना, जैसे रात के अंधेरे में यदि तुम घर से निकलोगे तो रास्ते में पड़ी हुई रस्सी भी साफ दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात। देती कि नहीं देती है? इसी प्रकार नदी पर जल भरने वाला व्यक्ति यदि दूर से रात्रिकालीन में तुम देखोगे तो जब जल वो भरेगा वो कैसे आकार में दिखाई पड़ेगा? ये पशु आकार। वो आकार जो होगा उसका पशुत्व होगा जल भरते समय, जब वो जल की ओर झुकेगा। क्या करना, तो ये तो तब ये था नहीं, हालांकि तुमने पूछा था, मैंने इसलिए उत्तर दिया कि बस समझ करके, लेकिन तब ये था कि किया किसी ने, अब होगा किसी ने। अब उत्तर यहाँ लीजिए व्यासी, मैं पढ़ रहा हूं। तब क्या था ये तुम्हें समझा नहीं था, अब फिर समझ लीजिए। क्या है व्यासी? तुम्हारे पिताजी ने कहा था और करे अपराध है, मैंने नहीं कहा, ये तुम्हारे पिताजी ने कहा है। और करे अपराध है और पाव फल भोग, असग चित्र भगवंत गति को जग जान जो। माने करता कोई है और भोगता कौन? तो तब ये चला था। और एक बचाव तुमने लखन बहुत अच्छा किया। 10 वर्ष बच्चन और पाना में तुमने बुद्धि लगा दी वहां भी, चलिए कोई बात नहीं। हमने कहा था कोई पापी अगर नहाता हो तो बताओ, तो इसका उत्तर नहीं आया। रामकाशी एक तो पापी का नाम ले, तुमने समाज में ये कह दिया अगर पापी नहीं नहाता तो फिर नहाता कौन है? तो तुम बताओ ना कि कौन नहाता है, कौन नहाता है? ये एक कोई दोहा छंद लाओ ना, कौन नहाता है? अगर रावण नहाता हो तो बताओ, निशाचर नहाते हो तो बताओ, नहाता कौन है? तब ये बना था कि अगर कोई पापी नहाता हो गंगा में तो तुम हमें बताओ। अगर तीर्थ यात्रा करने के लिए अगर कोई पापी जाता हो तो बताओ। तो भाई कुंभ में स्नान करने का कौन जाएगा? राक्षस कि देवता? सही से बताना, कौन जाएगा? देवता लोग जाएंगे कि राक्षस जाएंगे? अब ये क्यों कह रहा है कि राक्षस जाएंगे? देखो कौन कह रहा है? बीच में छठी, हाँ जरा, हाँ बीच में नहीं, अच्छे बच्चे के तरीके आओ। ये बच्चे देखिए, हम ये नहीं कहते कि हमारी हर बात का उत्तर दे रहे हो, घुमाइए भी नहीं उसको। अब तुमने घुमाया इसको। हमने कहा था कि तीर्थ करने के लिए साधु महात्मा देवता मनुष्य सब जाते हैं, लेकिन पापी वो गंगा कभी नहीं नहाएगा। नास्तिक व्यक्ति कभी भी भगवान का भजन नहीं करेगा। तुमने उत्तर क्या किया? उत्तर तुमको देना चाहिए पंडित जी, रावण पापी है लेकिन गंगा नहाता है, तो हम छाती डाल के बात ये घुमाना फिराना बंद करो लखन। हम महात्मा नहीं तो इतनी जल्दी घूम जाए। तुमने उत्तर किया है, सुनने हमारी बात को। मैं बहुत कम समय में जान रहे कि तुम्हारी आंखों से जो तार्किक प्रसंग से बहुत कम की थी, भागीरथ स्वर्ग से गंगा लेकर आए थे। तो तुमने कहा कि गंगा जब वहां से चली थी तो गंगा की कुछ शर्तें थी, तो तुमने एक शर्त नहीं बताई। विचार करना कि यदि पापी मेरे ऊपर नहाएगा तो मैं पाप में बंद हो जाऊंगी। विचार करना, पाप विश्व हो जाऊंगी, पाप में लय हो जाऊंगी। तो पाप लय हो जाऊंगी तो मुझे पाप से मुक्त कौन करेगा? तो संतों ने कहा हम स्नान करेंगे तो तुम पाप से मुक्त हो जाओ। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी कथा के अनुसार। लेकिन गंगा इस वक्त इस कारण से नहीं आई थी धरती।
तुम्हारी कथा गलत है यहाँ, उसको अच्छे लोग पढ़ेंगे। गंगा धरती पर क्यों आई थी? भाग रुक जाओ, बीच में न बताओ लखन है, यहाँ बताओ बालो व्यास है। हाँ, ये न बताओ कि लखन है। आज तुम लखन चक्कर में फंसे। रुको, बीच में हाथ न जोड़ा करो भाई, हाथ जोड़े हमारा दुश्मन। तुम थोड़ी हमारे दुश्मन हो, दुश्मन है हमारा धनुष तोड़ने वाला। आप सुन लियो, तुम तो हमारे सहपाठी हो, जब देर दो। लंबा हो रहा है। नहीं लंबा नहीं। गंगा स्वर्ग से क्यों आई थी? भागीरथ ने तपस्या क्यों की थी? क्योंकि राजा सागर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि महात्मा ने भस्म कर दिया था। तो भाई, तो उनकी मुक्ति के लिए गंगा धरती पर आई थी। विचार करो ना। लेकिन ईमानदारी से बताओ, जिंदा आई हो तो बताओ, है ना? तर्क देखिए क्या, मरने के बाद तो गंगा में सब जाते हैं, लेकिन जिंदा पापी नहीं जाता। तुमने कहा कि ये पापी है और गंगा किनारे जाएगा तो पाप से मुक्त हो जाता है। नहीं राजकुमार, ये गंगा कह रही है, ये गंगा का यश है। जैसे भगवान कहता है, क्या कहता है राशिया जी जरा एक प्रधानी पढ़ूंगा। हम जानते हैं कि जो हमारे बोलने में लंबा लंबा करोगे, हम जानते हैं। अरे हम अच्छे बड़े बड़े राजकुमार को जानते हैं, तुमको कितनी देर लगेगी। हाँ, हम जान रहे हैं कि तुमको खराब लग रहा है। आइए व्यासी, और तुम्हारी बात का उत्तर है, यह कोई आवश्यक नहीं है कि पाप करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि मैं पापी हूं। को नहीं मालूम था, भगवान से पूछा था उन्होंने, मैं बाणों की सैया पर क्यों लेटा? भगवान सामने खड़ा था, यह कथा का विषय है। भगवान से पूछा था, मैं बाणों की सैया पर क्यों लेटा हूं? भगवान ने कहा, तुमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसका तुम आज फल भोग रहे हो। उसने कहा, मुझे 100 जन्म याद है, 100 जन्म मैंने कोई पाप नहीं किया। भगवान ने कहा, तुमने 103 जन्म पहले एक सर्प को अपने बाण से भेजा था, कांटों पर तुमने फेंका था, उसके अंग अंग में कांटे चुभे थे, उसी का परिणाम, उसी का श्राप तुम भोग रहे हो। तो पहले तो नहीं जानता था, वो तो भगवान ने बताया, और भगवान ने जब बताया तब वो अनुकूल हो गया भगवान के। और जब भगवान के अनुकूल होता है तो याद रखो, ऐसे नहीं उत्तरायण ऐसे नहीं है। क्या है दासी? समझ गया? देखो राम प्रकाश जी, हाँ क्या है? तो कहा सनमुखे हो ये जीवे मोहि जबहि, तो कहा जन्म कोटि अघर नासहु तबहि। और देखिए, पाप करने वाला व्यक्ति परमात्मा के पास चला जाएगा तो भी वो पाप से मुक्त होता है, क्योंकि परमात्मा। तुमने कहा शंकर जी ने काम गुजरा दिया पंडित जी, इसलिए प्रशंसा। ऐसी बात करते हो, हैं? अच्छे बच्चे हो, जानकार हो, फिर भी तुम बच्चों जैसी बातें करते हो, हैं? तुमने कहा काम को जिंदा कर दिया, बिल्कुल गलत। काम को जिंदा करके वरदान नहीं दिया गया, काम को चला करके, काम को जिंदा करने में प्रशंसा नहीं है। रति को वरदान दिया है, इसलिए प्रशंसा। बीच में न बोलना। क्या है राशि? लीजिए, अधानी तो पढ़ूंगा। क्या है? तो कहा कामे चारी। हाँ, फूंक दे। हाँ, फूंक ही ले, हाँ, अपने हिसाब से नहीं, 2 अधानी पढ़ूंगा। क्या है राशि? प्रशंसा किस लिए राजकुमार? तो कहा काम चारि रति कहु पर दीन्हा। शंकर जी ने जब काम को जला दिया तो रति को वरदान दिया। वो क्या वरदान दिया? जबू यदुवंश और कृष्ण अवतारा, ये रति को वरदान दिया। एक समय ऐसा भी आएगा आने वाले समय में, जब द्वापर में कृष्ण का अवतार होगा, तो कृष्ण होई है पति तोरा। और यहाँ देवताओं के लिए अति प्रशंसा के लिए, अति प्रशंसनीय, अति प्रफुल्लित
तो पृथक पृथक तिल कीन प्रशंसा, पृथक पृथक तिल कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। इसलिए नहीं कि काम को जिंदा कर दिया, जिंदा नहीं कर दिया, प्यार पे घुमा ले। बाकी तुम बोल लो है ना, तो अच्छे बच्चे हो, नहीं फिर गड़बड़ हो जाता है। बाकी तो हमारे ऊपर आरोप बनने लगा कि पंडित जी ऐसा नहीं ऐसा। अरे ना ना, आप पर आरोप कौन लगा सकता है? खैर कुछ भी हो, इतना तो मानना पड़ेगा, बात भले गलत कहो लेकिन इतनी झूठ कहते हो कि लोग कहते हैं सही हो। देख लो कहाँ चल रहा है। इतना दबाव बना देते हो कि कुछ लोग कहते नहीं पापी नहाने जाते नहीं है। क्यों? फिर इन्होंने आपने कहा कि पापी कभी नहाने नहीं जाता। देखो पहला तर्क था आपका क्या था कि पापी कभी, तो हमने कहा अगर पापी जाता नहीं तो पाप धोए किसके जाते हैं? तो चोट यहां होनी चाहिए थी कि पापी की नहीं, धर्माचार्यों को धोए जाते हैं। फिर इन्होंने कहा कि पापी नहाने नहीं जाता, तो दो चार लोग पकड़ डर गए, बोले हाँ बिल्कुल नहीं जाता, डरा हमारा न फरसा का न अरसा का दबाव चलेगा भला। हाँ बोले पापी नहाने नहीं जाता, ध्यान देना। फिर मैं कहता हूं तीर्थ में पापी भी जाता है, मैं नहीं कहता पापी ही जाता है, ये विरोधी वाले होंगे तो पापी ही जाते हैं, लेकिन पापी भी जाता है। और ध्यान देना कैसे जाता है, तो फिर मानस कहती है। बढ़िया भैया। देखो जबरदस्ती, अब अच्छी बात है कि हमको नन्ना ने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया है, तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम हल्ले मचा काम चला देते हो। बस ये बहुत कम बोलूंगा, बहुत कम बोलूंगा। तो शुरू हो जाएंगे। शुरू तो ये कौन बंद हो? अच्छा तो ये तय करके तुम ध्यान देना, एक क्षण चलिए, मैं प्रमाण दूंगा, वही हो जाए, मैं प्रमाण दूंगा ईमानदारी से, ईमानदारी से मैं प्रमाण दूंगा। ध्यान देना, परशुराम का पैर चलेगा नहीं, नाटक नहीं, आगे बोलो। अभी धनुष टूटा, तुम्हारा हाथ भी टूट जाए। हाँ तो इन्होंने कहा पापी नहीं जाता, और मैं एक अर्धाली पढ़ूंगा। विद्वानों की धरती है, लोग बैठे हैं और मेरी बात तक पहुंचेंगे। कौन कौन जाता है? तो कहा देव तनुज नर किन्नर श्रेणी, एक शब्द इसमें आया तनुज, क्या आया? तनुज। और मानस में जो तनुज शब्द आया है वो पापियों के लिए ही आया है। देखो शब्द की लड़ाई है, इसीलिए कुछ लोग उतना भी कर रहे हैं, धनुष माने दैत्य भी होता है। देखो ठीक है, आप बताना। मैंने आगे बोला धनुष माने दैत्य नहीं होता, सुधार करो। और जो कोई कह रहा उसके चक्कर में बड़ा फंस जाओगे और पूरा। नहीं तो हम हैं ना इसमें। हाँ कभी लाओ मैंने एक रेखा खींची, धनुष शब्द पापियों के लिए आया है, धर्माचार्यों के लिए नहीं। और अगर धर्माचार्यों के लिए आया हो तो आपको समय दे रहा हूं, बता दीजिएगा। नहाने कौन गए? हाँ ये क्यों सुना नहीं क्या? तब तो राम प्रकाश से दरबार करने लगे थे। नाटक कौन कौन जाता है? तो देव तनुज नर किन्नर श्रेणी। अब करते क्या है? देखो नहाने के शब्द है तो अर्धारी नहाने के पढ़ूंगा। और सादर मच्चही सकल त्रिवेणी, त्रिवेणी माने बहुत बढ़िया संगम है जहां वही हुआ बहुत चाहिए, बहुत बढ़िया। और ठीक है ना? तो सादर मच्चही सकल त्रिवेणी। अब त्रिवेणी मैं अन्य बिंदुओं को रोकूंगा, नहीं रुकना नहीं। अरे बिल्कुल रोकूंगा। जो हम जानते हैं लंबी यात्रा हो जाती है तो इधर उधर होता है, ठीक है? एक बार तुम नहा लिया क्या? तभी चिंतन हो रहा है, हम समझ गए। इस समय रग रग में
आपके साथ। नहीं बिल्कुल रख आओ जरा हाथ तक लाओ। हाँ तो एक बार भगवान शंकर, एक प्रश्न उठता है आज यहाँ पर, क्या गंगा में पाप धुल जाते? एक चिंतन होना चाहिए, क्या गंगा में सबके पाप धुल जाते? एक बार मैया ने भगवान शंकर से पूछा, क्या सबके पाप धुल जाते हैं? तो भगवान ने कहा नहीं धुलते। क्यों नहीं धुलते? बोले इनको विश्वास ही नहीं है कि हमारे पाप धुल जाते हैं। तो बोले इसकी परीक्षा हो जाए। कैसे हो जाए? तो भगवान शंकर एक अतिवृद्ध का रूप बनाते हैं और माता वृद्धा का रूप बनाती है। पर्व चल रहा है और उस मार्ग में भगवान शंकर एक नाले में गिर गए, जिस मार्ग से सब नहा करके आ रहे थे। ध्यान देना, तो मैया रो रही है और मैया ने नहा करके लौट रहे, स्नान करके सबके हाथ जोड़े, प्रभु भैया हमारे वृद्ध पति को कोई निकाल दे। लोग बढ़े तो मैया ने कहा सावधान, एक बात याद रखना, हाथ तो लगाने जा रहे हो लेकिन हमारे पति को हाथ वही लगाएगा जिसने जीवन में कोई पाप न किया हो। लोग अपने पापों को ध्यान करते और आगे चल देते। किसी ने हाथ नहीं लगाया। सायंकाल हो गया, निकालने वाला कोई नहीं था। एक बालक आया, बालक छोटा है। बालक ने पूछा मैया तुम रो रही हो, रोने का कारण? तो मैया ने कहा कि मेरा पति पड़ा हुआ है और मैं सबसे हाथ जोड़ती हूं, कोई नहीं निकाल रहा। तो बालक ने कहा मैं निकालूंगा। तो मैया ने कहा शर्त है, जिसने जीवन में कोई पाप न किया हो वो निकालेगा। तो बालक ने कहा ऐसा कोई है ही नहीं जिसने पाप न किया हो। किसी से कोई करता है और किसी से हो जाता है, लेकिन माता मेरी मैया कहती है कि जो गंगा स्नान कर लेता है उसके पाप धुल जाते हैं। तो मैं नहीं कहता कि मैंने पाप नहीं किए हैं, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि मैया कहती है कि गंगा मैया में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। क्या बात, जय हो। ध्यान देना, तो मैया भगवान शंकर ने कहा, अब दोनों अपने रूप में प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा स्नान करके तो सब गए हैं, लेकिन विश्वास केवल इस बालक को है कि मैया में स्नान धुल जाती है। अर्थात कहने का भाव हमें विश्वास होना चाहिए। आपने कहा कि पापी नहीं जाते, तो देव धनुष और धनुष शब्द पापियों के लिए प्रयोग है। ध्यान देना, और धुल जाते हैं किसके? जिसको विश्वास होता है, और जिसको विश्वास नहीं है फिर धुलने का कोई मतलब नहीं है। अब विराम अन्य यात्रा को। इसका मतलब है कि मनुष्य रूप में जो यहाँ बैठे हैं देवता और धनुष ये सब पापी है। तो भाई जनक जी, देव धनुष धरि मनुज शरीरा, तो भाई तो ये पापी है, फिर तो मानस को भी पापी कहा गया होगा, धनुष वाली पापी होता है। ये तो पापी है। देव धनुष धरि मनुज, तो भाई तो मनुष्य का जो शरीर होता है वो धनुष बनाता है, क्या करना, और देवता भी बनाते हैं। तो अर्थात ये मनुष्य का शरीर पापमय है, पापमय है ना शरीर। ये शरीर पापमय है क्या? मैंने तो सुना है कि बड़े भाग्य मानुष तानो बाबा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही, ग्रंथ विचार करिए। ये ग्रंथन गाते हैं, ग्रंथ गाते हैं, ये बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। तो अगर धनुष वाले पापी होता है तो फिर मनुष्य का शरीर क्या प्राप्त हुआ? फिर ये जितने बैठे हैं यहाँ पर पुरनर नारी सुभगे सुचि, सुचि माने पवित्र, पुरनर नारी सुभगे सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो ये धर्मशील पवित्र स्थान पर विचार करो। फिर वो जो धनुष है वो यहाँ क्या कर रहा
उसको तो गंगा किनारे होना चाहिए, उसको फिर गंगा किनारे होना चाहिए, फिर वो यहां क्या कर रहा है? और जनक की मिथिला पाप में नहीं है, जनक की मिथिला तो ज्ञान और वैराग्य में है, और जहां ज्ञान वैराग्य होता है वहां पाप कभी पैदा नहीं होता। तो तुम ये तनुज वाले अगर पापी बता रहे हो तो इसका भी उत्तर करते चलना, है ना। दूसरी बात, तुमने कहा वो शंकर जी नाला में गिर गए। देखो कथा वो सुनाओ तो प्रमाणित हो। किसको लगता है कि शंकर जी नाला में गिरेंगे? सुबह और असुबह सलिल सब बहाई, अगर गंगा में गंगा नाला भी बहेगा तो गंगे नाले का प्रभाव कभी गंगा में पड़ने वाला। तो सुबह और असुबह सलिल सब बहाई, पर सुरसरी कहत पुनीत न कहाई। कोई अपवित्र नहीं कहता, गंदा पानी बहता है, लेकिन याद रखो यदि गंगा में तुम गंदा पानी फेंकोगे तो गंगा में कभी भी अपवित्र पानी का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। गंगा में कोई मदिरा फेंक दे और फिर वो चिल्ला करके किनारे किनारे कहेगी देखो गंगा में मैंने मदिरा फेंक दी, गंगा तो पापी हो गई, गंगा अपवित्र हो गई। कितने बुद्धि के कमजोर हो तुम लोग, ऐसा बोलोगे? मैंने शंकर जी को तुमने गंगा नाम गिरा दिया। गंगा तरंग रमणी, गंगा तरंग रमणी यजता कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। भाई गंगा की जटाओं से तगड़ी का अरुण होता है, अर्थात जटाओं में गंगा और शीश में चंद्रमा और गले में जहर और चंद्रमा में अमृत, और वो नाले में गिरा दिया। धन्नो भैया मान, कहा हो तुम लोग वहां परिक्रमा कर लिया साढ़े 7 दिन। अच्छा लगेगा मैं बीच में बोलना, मैं फरसा मारूंगा। तुमने माने खंडन, मतलब लोगों को बोलने में भी संकोच नहीं लगता कि मतलब भोलेनाथ को तुम गंगा नाला में गिरा दोगे, हैं? अरे क्या भोलेनाथ को तुम अंधा समझे हो? हैं? माने शंकर जी को वही छुएगा जो पापी नहीं होगा। कैसी बात करते हो? शंकर जी के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। शंकर जी के दर्शन करने मात्र से मुक्त हो जाता है, और तुम छूने की बात कर रहे हो। अगर नाले में गिरे हुए शंकर जी गति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म है विचारे प्रचारा। और शंकर जी राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सतीय जगत पति जागे। शंकर राम भक्त सोई मम इष्ट, देव रघुबीरा। ईमानदारी से बताओ, शंकर के हृदय में रहते हैं राम। अगर शंकर जी नाले में गिर गए थे और